डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ऑनलाइन माध्यम से द्रवों का तापीय गुण जिसके अंतर्गत ताप का ठोस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करा दिया है। अर्थात द्रव्यों में ठोस, द्रव, गैस चूँकि तीनों आते हैं, क्योंकि द्रव्यों का मतलब मैटर्स में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं आती हैं। अतः द्रव्यों के तापीय गुण में हमने ऑनलाइन माध्यम से ठोसों पर उनका क्या प्रभाव है हमने पढ़ लिया है। चूँकि ठोस में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तीनों होते हैं, इसलिए हमने देखा कि जैसे कि ताप बढ़ाते हैं तो ठोस में लंबाई में भी वृद्धि होती थी। अर्थात लंबाई में वृद्धि होने के कारण उसमें हमने क्या देखा कि रेखीय प्रसार हुआ, और रेखीय प्रसार होने के कारण रेखीय प्रसार गुणांक का अध्ययन किया। इसी प्रकार चूंकि क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है ठोस के, इसलिए जब हम ताप बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है, इसलिए वहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अर्थात क्षेत्रीय प्रसार भी हम पढ़ा ठोस में, और उसी प्रकार आयतन प्रसार गुणांक भी पढ़ा। अब हम जस्ट कंटिन्यू करते हैं कि द्रव्यों का तापीय गुण के अंतर्गत द्रव्यों का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। अर्थात जब हम द्रव पर ताप डालते हैं यानी द्रव को गर्म करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसमें कैसा प्रसार होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रव। जैसे कि आप जानते हैं कि ठोस, जब किसी ठोस में ताप बढ़ाते हैं तो उसके लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तीनों में वृद्धि होती है। लेकिन चूंकि द्रव्य है, द्रव्य को जिस बर्तन में हम रख देते हैं उस बर्तन का वो आकार ग्रहण कर लेता है। अर्थात इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अर्थात जिस बर्तन में द्रव को रखते हैं ये उसी के आयतन का स्वरूप ले लेता है। इसका मतलब ये है कि द्रव में ना ही लंबाई की चर्चा करेंगे और ना ही क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे, इसमें केवल और केवल इसके आयतन की बात करेंगे। अर्थात जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द्रव में हम न रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ पाएंगे न क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ पाएंगे, केवल इसका आयतन प्रसार गुणांक ही होता है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि द्रवों का ऊष्मीय प्रसार क्या है। तो इसमें सिंपल से डेफिनेशन लिखेंगे कि जब हम द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, इसी को द्रव का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। लेकिन इसके आयतन में दो प्रकार की वृद्धि होती है। जब किसी द्रव को बर्तन में रख देते हैं और उस पर ताप डालते हैं यानी उसको गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं कि द्रव के आयतन के साथ साथ में बर्तन का भी आयतन बढ़ता है, क्योंकि हमने इसके पहले स्टडी किया है कि ठोस का भी प्रसार होता है। जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो ठोस का भी जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो ठोस का भी आयतन यानी ठोस का भी प्रसार होता है। इसलिए यदि द्रव जिस बर्तन में रखा है उस बर्तन को हम हीट करेंगे तो द्रव के आयतन के साथ साथ में ठोस यानी उस बर्तन का आयतन में भी वृद्धि होगी। अतः इस आधार पर हम क्या देखें कि द्रवों में द्रवों का ऊष्मीय प्रसार क्या है। जब द्रव में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके केवल आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन आयतन में वृद्धि कैसे, बर्तन का आयतन भी वृद्धि करेगा और द्रव का आयतन में भी वृद्धि होगी। इसलिए इस द्रव का ऊष्मीय प्रसार को हम दो प्रकार से डिफाइन कर दिए हैं। एक तो द्रव का आभासी प्रसार और दूसरा द्रव का वास्तविक प्रसार। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि द्रव का आभासी प्रसार क्या है। द्रव का आभासी प्रसार यानी जब हम द्रव को गर्म करते हैं यानी टेम्परेचर देते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो उस बर्तन के आयतन में वृद्धि की चर्चा नहीं करते हैं। अर्थात हम केवल द्रव के आयतन में वृद्धि की चर्चा करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि द्रव का आभासी प्रसार वह प्रसार है जब जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है उसके आयतन की चर्चा न करके केवल द्रव के आयतन में वृद्धि की चर्चा करते हैं, यानी द्रव के आयतन में प्रसार होता है, वह प्रसार द्रव का आभासी प्रसार कहलाता है। लेकिन द्रव का वास्तविक प्रसार क्या है, इसमें से साथ साथ में क्या हो जाएगा,
द्रव के आयतन में वृद्धि के साथ साथ में उस बर्तन के आयतन में भी वृद्धि को जोड़ लेंगे, ऐसे प्रसार को हम द्रव का वाष्पिक प्रसार कहेंगे। अब कुछ बात आती है कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक क्या है, जिसको हम गामा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए सफिक्स में है, ए का मतलब है इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब आभासी, यानी गामा ए क्या है, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक है। तो देखते हैं इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या ड्राइव होकर आता है कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक यानी गामा ए। तो इसका सूत्र क्या होता है, गामा ए इज इक्वल टू द्रव का आभासी आयतन में वृद्धि, द्रव का आभासी आयतन में वृद्धि अपॉन द्रव का प्रारंभिक आयतन, यानी जो शुरू में द्रव जिस बर्तन में है उसका आयतन क्या है, और मल्टीप्लाई तापांतर, यानी ताप में हमने कितनी वृद्धि किया वो ताप वृद्धि यानी तापांतर। तो इसको सिंबल रूप में लिख लेते हैं, इसको हम डेल्टा वी यानी द्रव का आभासी आयतन में वृद्धि, और आभासी है चूंकि इसलिए हम कोष्टक के बाहर ए लगा देंगे। ए संकेत करेगा कि आयतन में वृद्धि तो है लेकिन वो आभासी, आभासी मीन्स केवल द्रव के आयतन में कितनी वृद्धि है, बर्तन के आयतन में नहीं लिया गया है, अपॉन द्रव का प्रारंभिक आयतन हम मान लेते हैं V है, और तापांतर हमने डेल्टा T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया। तो इस प्रकार से गामा ए अर्थात द्रव का आभासी प्रसार गुणांक का सूत्र ये बनकर आया। अब यदि हम इसके मात्रक की चर्चा करें तो हम सर्वप्रथम देखे थे कि ठोस में 3 प्रकार के प्रसार थे। जब ठोस में केवल लंबाई थी तो रेखीय प्रसार गुणांक आया था, उसका भी मात्रक सेम था, जिस प्रकार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और जिस प्रकार आयतन प्रसार गुणांक, तीनों के मात्रक सेम आए थे, क्योंकि तीनों के मात्रक में या सूत्र में अंतर नहीं था ज़्यादा। अब हम द्रव का आभासी प्रसार गुणांक की मात्रक की चर्चा करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले को कि गामा ए बराबर डेल्टा बी अपॉन बी मल्टी डेल्टा टी। तो यहाँ से ये भी चूंकि क्या है, आयतन है, ये भी आयतन है, तो आयतन और आयतन का मात्रक कट जाएगा, ऊपर किसी का मात्रक नहीं बचेगा। तो यानी गामा ए के मात्रक की हम बात करें, गामा ए का मात्रक तो इस सूत्र में यानी ऊपर आयतन का मात्रक नीचे आयतन का मात्रक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आयतन, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, एक चूंकि संख्या इसलिए इसका कुछ मात्रक नहीं होगा, और अपान में डेल्टा टी अर्थात डेल्टा टी तापांतर, और तापांतर का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इसको ऊपर लाते हैं तो के की पावर -1 या के इनवर्स भी कह सकते हैं। अतः द्रव का आभासी प्रसार गुणांक का मात्रक केल्विन की पावर -1 या प्रति केल्विन भी कह सकते हैं। अब हम आते हैं द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक क्या है। तो जैसे कि द्रव के वास्तविक प्रसार की डिफिनीशन है कि द्रव का वास्तविक प्रसार क्या है कि जिस बर्तन में द्रव रखा होता है उस बर्तन के आयतन में क्या वृद्धि हुई है और साथ साथ में द्रव के आयतन में क्या वृद्धि हुई है, दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो द्रव का वास्तविक प्रसार आता है। तो द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा आर से। आर का सिंबल यहाँ रिप्रेजेंटेशन ये है, आर फॉर रियल, रियल मीन्स वास्तविक, यानी गामा आर द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। अब एक बात ये भी समझने की है कि हमने ठोस में रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से रिप्रेजेंट किया, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से रिप्रेजेंट किया, और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि द्रव के आयतन में बस चेंजमेंट आता है यानी वृद्धि होती है, या तो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक में पढ़ा तो भी आयतन में चेंजमेंट है, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक पढ़ेंगे तो यहाँ भी आयतन में चेंजमेंट है। इसलिए आयतन से रिलेट करने के लिए हमने गामा सिंबल लिया है रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर गामा ए फॉर इमेजिनरी, यहाँ गामा आर फॉर रियल, यानी गामा रियल, यानी रियल का मतलब आर, गामा आर।
इसलिए हमने गामा रिप्रेजेंट कर लिया है यहाँ पर। अच्छा, इसके सूत्र की बात करते हैं तो क्या डिराइव होकर आता है, गामा आर बराबर द्रव का, एक मिनट, द्रव का वास्तविक आयतन में वृद्धि अपॉन द्रव का प्रारंभिक आयतन मल्टीप्लाई तापांतर, तापांतर यानी ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। इसको सिंबल रूप में लिख लेते हैं, गामा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी, और डेल्टा बी के बाद देखिए उसमें हमने सफिक्स में ए लगाया था, ए फॉर रिप्रेजेंट करता है आभासी यानी इमेजिनरी, यहाँ पर आर लगा देंगे तो आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वास्तविक यानी रियल, अपॉन प्रारंभिक आयतन वी मान लेते हैं द्रव का, और तापांतर यानी कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अतः इसका फॉर्मूला क्या आया, गामा आर इज इक्वल टू डेल्टा बी आर अपॉन बी मल्टी डेल्टा टी। इसके भी मात्रक की यदि बात कर रहे हैं जहाँ, अच्छा एक बात यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि डेल्टा बी आर की वैल्यू ध्यान से देखें तो क्या आएगी, चूंकि डेल्टा बी आर यह रिप्रेजेंट करता है कि द्रव का वास्तविक आयतन में वृद्धि क्या है। तो द्रव के वास्तविक आयतन में वृद्धि में दो आयतन इंक्लूड है, एक तो जिस बर्तन में द्रव रखा है उस बर्तन के आयतन में भी प्रसार हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि V में वृद्धि, और वो भी बर्तन के लिए हमने G लगा दिया है, G यानी किसी ग्लास या जिस भी बर्तन में है यानी ठोस रूप होगा उस बर्तन का, इसलिए कह सकते हैं डेल्टा वी जी प्लस डेल्टा वी एल, एल फॉर लिक्विड यानी जो भी द्रव होगा उस द्रव के आयतन में क्या वृद्धि है, डेल्टा वी एल मान लेते हैं, और जिस बर्तन में वो द्रव रखा है उसके बर्तन के आयतन में वृद्धि को डेल्टा वी जी मान लेते हैं। तो इस तरह डेल्टा बी आर की वैल्यू यानी बर्तन के आयतन में वृद्धि प्लस द्रव के आयतन में वृद्धि का योग वास्तविक आयतन में वृद्धि होगा द्रव के। अच्छा, इसके मात्रक की चर्चा करते हैं तो यहाँ भी मात्रक देखिए, डेल्टा बी आर यानी वास्तविक आयतन में वृद्धि, चूंकि आयतन है तो जो मात्रक यहाँ होगा वही मात्रक यहाँ होगा, दोनों मात्रक कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा फिर डेल्टा टी यानी तापांतर। तो इस प्रकार से इसके मात्रक की बात करें तो गामा आर का मात्रक वन अपान तापांतर यानी तापांतर यानी डेल्टा टी का मात्रक केल्विन, केल्विन होगा, और केल्विन के ऊपर ले जाएंगे तो हम केल्विन इनवर्स भी बोल सकते हैं अथवा प्रति केल्विन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द्रव का ऊष्मीय प्रसार में दो प्रकार का प्रसार होता है, द्रव का आभासी प्रसार और द्रव का वास्तविक प्रसार, दोनों की हमने चर्चा कर ली है। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक गामा ए, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक गामा आर। दोनों की यदि बीमा की बात करें, चूंकि गामा ए का मात्रक है केल्विन इनवर्स, गामा आर का मात्रक भी है केल्विन इनवर्स, तो दोनों की बीमा सेम ही रहेगी। तो बीमा दोनों की, चूंकि ताप है और ताप की बीमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर थीटा की पावर -1 ये इसकी बीमा हो जाएगी, दोनों की बीमा हो जाएगी। चूंकि बीमा को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं इसलिए इस ब्रैकेट को लगाना नहीं भूलना है। थीटा इनवर्स या थीटा की पावर -1 ये इन दोनों की बीमा होगी। एक बात डियर स्टूडेंट नोट करने वाली है, चूंकि हम द्रव का ऊष्मीय प्रसार पढ़ रहे हैं तो हमने देख लिया कि जैसे ताप बढ़ाते हैं तो द्रव का आयतन में वृद्धि होती है,
जिस बर्तन में द्रव रखा होता है उस बर्तन के आयतन में भी वृद्धि होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक बात आपको याद रखनी है कि आपने द्रव में जल का नाम भी सुना होगा, लेकिन जल में एक हेडिंग आती है कि जल का असामान्य प्रसार। तो ये जल का असामान्य प्रसार क्या है, मैं 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूं। देखिए, सभी द्रव का आयतन ताप में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन द्रव में एक अलग प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। जब हम उस द्रव को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, ध्यान देना है उस वैल्यू को, जब तक हम 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं करते हैं तब तक उसके आयतन में वृद्धि नहीं होती है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम गर्म करते हैं जल को तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। इसीलिए इस गुण को द्रव का यानी जल का असामान्य प्रसार यानी असामान्य गुण कहा जाता है, क्योंकि सभी द्रव सामान्य टेम्परेचर में वृद्धि करने पर आयतन में वृद्धि करते हैं, लेकिन हमारा जो जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक में अपने आयतन में वृद्धि नहीं करता है। यही गुण एक असामान्य है, इसलिए जल का इस गुण को असामान्य प्रसार यानी असामान्य गुण भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने द्रव के ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ा। इसके पूर्व में हमने ऑनलाइन माध्यम से ठोस में ऊष्मीय प्रसार का अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो होगी गैसों का ऊष्मीय प्रसार, अर्थात जब हम गैस में टेम्परेचर डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तब तक के